तो अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम लोग स्क्वायर्स के बारे में पढ़े थे, ए प्लस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला ये जो भी है याद करते जाना, क्योंकि एकदम क्वेश्चन इजी आएगा, टू द पॉइंट आएगा और फार्मूला बेस्ड आएगा, और बाकी करने का तरीका मैं तुमको बता दिया था। तो उसी तरह करना है और थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, कोशिश करो जितना जल्दी हो एक्सरसाइज कंप्लीट करो, जितना टाइम दे सको दो। बाकी सही चल रहा है सब, करते चलो बस। तो अभी करना है हम लोग को ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये याद कैसे करना है, इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, और एक ए प्लस बी का होल क्यूब याद हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में, याद हो जाएगा, सीधा है। और ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखो प्लस वाले में सब प्लस में है, माइनस वाले में सब माइनस में है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, मतलब ए क्यूब माइनस में नहीं है, बी क्यूब ये सब तो माइनस में है ना। तो देखो, और उसके बाद तुम क्या देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला लिखा है, पर देखो ए प्लस बी का होल क्यूब तुम लिख दी ना, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी तो फार्मूला लिखा जा सकता है। ए प्लस बी का होल क्यूब उधर ही है, माइनस 3ab, ए प्लस बी उधर भेज देंगे। समझ में आया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ जाएगा ना, वही किया राइट साइड में, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब उसके बाद थर्ड में वही दिया है हम लोग, ए प्लस वन बाई ए को होल स्क्वायर किया था ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये चीज़ अगेन कुछ ज़रूरी नहीं है करना, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ शायद यहाँ पे तुमको थोड़ा इजी करने के लिए है, एक ए प्लस बी का ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब 3ab ए प्लस बी। कुछ खास नहीं है यहाँ पे, बस ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब में ए क्यूब आएगा, फिर प्लस वन बाई ए क्यूब आएगा, प्लस 3ab होगा ना, बी क्या है यहाँ पे, वन बाई ए क्यूब, तो वो दोनों कट जाएगा, तो 3ab में ए बी कट जाएगा, ए प्लस वन बाई ए। कुछ खास नहीं है फार्मूला, बस ये ऊपर वाला याद रखो ना, दोनों सब हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे अभी फार्मूला बेस्ड दो एग्जांपल था, बन जाएगा ईजिली। फिर उसके बाद 7th नंबर है। अभी इस बार मैं कॉपी में सॉल्व करके नहीं बता रहा, क्योंकि पिछले बार पहली बार था तो मैं कॉपी में सॉल्व करके बता दिया था, क्योंकि एक ही चीज़ बताना उतना कुछ मायने नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, 7th एग्जाम्पल देख लो। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 23, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का फार्मूला निकालना हम लोग को। तो ए स्क्वायर, मैं इसमें क्या बताता हूँ तुमको, निकालना क्या है छोड़ दो, पहले जो दिया हुआ है उससे जो निकलता है निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर 23 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस, तो ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर निकल सकते हैं क्या, क्योंकि ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब तो एटलीस्ट नहीं निकलेगा इससे, ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर ही निकल सकता है इससे, है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर तुमको दिया हुआ है 23 के बराबर, ठीक है, तो उससे तुम ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब तो नहीं निकालोगी, या ए प्लस वन बाई ए का पावर 4 तो नहीं निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर निकल सकता है। और वो कैसे निकलेगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 23 दिया हुआ है, तो दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, मतलब सॉरी, ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab, और ए बी में ए स्क्वायर इंटू वन बाई ए स्क्वायर कट जाता है ना। तो बस वही कि यहाँ पे दोनों साइड दो ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और उसी हिसाब से फिर ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू निकल गया हम लोग का, कितना हो गया, प्लस माइनस 5। अब क्या, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब निकाल देना हम लोग को, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। तो अभी देखो, ये फार्मूला तुमको रटना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा फार्मूला डाल दिया जो हम लोग पिछले पेज में पढ़े थे। लेकिन सुनो मेरा बात सुनो, तुम्हारे पास ए प्लस वन बाई ए आ गया है, ठीक है, तुमको 2 बार केस निकालना पड़ेगा, एक जब ए प्लस वन बाई ए 5 है और एक जब ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस 5 है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है व्हेन ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5, राइट साइड में सिर्फ ए लिखा है, वो मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से। वहाँ पे राइट साइड में होगा व्हेन ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, वो बुक में अपना करेक्ट कर लेना तुम, ठीक है। तो अब देखो, ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू तुम्हारा निकल गया। कैसे निकला, बिना कुछ देखे, तुमको ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23 दिया हुआ था, कुछ नहीं देखना है, बस गिवन देखना और उससे जो निकलता है निकाल देना है। निकल गया तुम्हारा। उसके बाद तुमको अब ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्यूब कर देंगे हम लोग, ठीक है। पहले 5 ले रहे हैं वैल्यू, प्लस और माइनस 5 दोनों है ना, तो पहले 5 वाला केस ले रहे हैं, फिर -5 लेंगे। तो पहले 5 वाला केस लेते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से, मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ।
ए प्लस वन बाई हम लोग का आया है प्लस और -5, ठीक है। तो पहले +5 लेके करते हैं हम लोग। तो ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5 हो गया। तो ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 5 क्यूब हो जाएगा। फिर ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब क्या होगा, उसको लिखना पड़ेगा तुमको, क्या हो जाएगा। सुनो एक काम करो, अभी कॉपी बगल में रखो और जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चलो, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। केस 1 लिखो, ठीक है, वहाँ पे लिखो ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व करो, तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा। क्यूबिंग बोथ साइड्स लिख देंगे, ऐसे लिखना है तुमको, ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है क्यूबिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट डैश करना, फिर नीचे लिखना ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। तो ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 ए इंटू 1 बाई ए, तो 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5 क्यूब, मतलब कि 125। उसके बाद ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा, तुम खुद देखना, तुमसे खुद हो जाएगा, ठीक है। और उसी के बाद ए प्लस 1 बाई ए -5 लेके, यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। बस इससे टफ कुछ पूछ ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस मैं बोला ना, अभी जो मैं बोला वहाँ पे कॉपी में खुद लिख के ट्राई करना। अभी जब मैं बोल रहा था उसी टाइम, नहीं कि तो बैक जाओ करो, नहीं तो नहीं होगा। ईजी चीज़ छूट जाएगा और अच्छा मार्क्स आने वाला चल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 देखो। हाँ, तो क्वेश्चन 8 समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तो तुमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूविंग क्या करना है, अच्छा पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर याद करवा देंगे। क्या दिया हुआ है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन शो करना है हम लोग को कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। ये थोड़ा सा बुकिश मेथड है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो करना पड़ता है ना। अब 2 + 2 4 भी तो याद करना पड़ता है, हर बार करते तो नहीं हम लोग, तो कुछ कुछ चीज़ याद करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस याद करना होगा तुमको, क्योंकि शायद एग्जाम में पूछ दे, यही सब चीज़ पूछते हैं वो लोग। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू -c लिख सकते हैं हम लोग। फिर दोनों साइड क्यूब कर दिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू -c क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी -c क्यूब के बराबर हो गया। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ए प्लस बी ब्रैकेट में है ना, और हम लोग ऊपर में ए प्लस बी इज इक्वल टू -c भी लिखे थे, तो वही लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में -c लिख दिया इज इक्वल टू -c क्यूब। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3abc इज इक्वल टू -c क्यूब, हैंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझिए, 3abc उधर भेज दिया, सी क्यूब लेफ्ट साइड में लिया है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, ये तुमको समझ में आ गया होगा, कुछ खास था नहीं इसे, बस सी को उधर भेज के सॉल्व करना था। लेकिन ये चीज़ देख लेना, क्योंकि शायद एग्जाम में पूछ दे। अब सुनो, ये कर लिए, अब ये चीज़ याद कर लो। क्या याद करना है कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी तुमको 0 दिख रहा होगा, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले सुन लो, मतलब कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन तुमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिख रहा होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc। मतलब कि सुनो, इसका यूज़ कैसे होगा अब ये जानो। तुमको किसी भी क्वेश्चन में लिखा होगा 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस -7 क्यूब। एक कॉपी में लिखो, चलो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस -7 क्यूब किसके बराबर होगा, फाइंड करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब नॉर्मली सब लोग क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा, 4 क्यूब करेगा, 3 क्यूब करेगा, -7 क्यूब करेगा, ठीक है। लेकिन अब तुम तीनों का सम देखो, 4 + 3 7 -7 किसके बराबर हो गया, 0। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस -7 क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। मतलब 3 × 4 × 3 × -7। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया? नहीं आया तो फिर बैक करके देखो, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें। ए बी सी क्या है, ए है 4, बी है 3, सी है -7, तीनों का सम क्या है, 0। तो 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस -7 क्यूब किसके बराबर हो गया, 3 × 4 × 3 × -7। बस, कुछ नहीं था। एक चीज़ और ये याद करना था, वो फार्मूला के अलावा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला के अलावा, ठीक है। अभी अरे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, देखो, यूज़ प्रॉपर्टी टू इवेल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 क्यूब प्लस -5 क्यूब प्लस -3 क्यूब। कोई भी बच्चा होगा जिसको ये नहीं आता होगा, वो क्या करेगा, तीनों का क्यूब निकालेगा। लेकिन हम लोग तो भाई तेज आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे, तीनों का सम देख लो। 8
-5 8 -5 कितना हो गया 3 और -3 0 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 8 क्यूब प्लस -5 क्यूब प्लस -3 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3ABC। तो 3 इंटू 8 इंटू -5 इंटू -3 सीधा सॉल्व, खत्म कहानी। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस -6 क्यूब क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 किसके बराबर होता है 6 और -6 0। तो 3ABC हो जाएगा इसका भी आंसर। समझ में आया। तो इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन है। तो ये शायद वही क्वेश्चन ऊपर में अभी क्वेश्चन 10 देखो 3x माइनस 2y प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 4, ये क्या है, इसका वैल्यू निकालना। तो ये कौन सा बड़ा बात है मेरे भाई। अच्छा यार लो का नाम छोड़ो। देखो क्या करना है इसमें 3x माइनस 2y प्लस 4 और 3x माइनस 2y माइनस 4 ऐसे तुमको क्वेश्चन दिख रहा है। देखो अब तुम कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके ऊपर चैप्टर नहीं लिखा होगा तुम्हारा कि ये बेटा एक्सपेंशन क्वेश्चन से इसको ऐसे लगो, ये मल्टीप्लिकेशन चैप्टर से इसमें बस तुमको मल्टीप्लाई करना, तो तुमको समझ नहीं आएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसको पकड़ते चलो। यहाँ पे जैसे देखो दो चीज़ को मल्टीप्लाई करना, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ सकता है, लेकिन अब उसी का मेथड है एक्सपैंड करने बोल रहे हैं, तो इस चक्कर में अगर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद 1-2 नंबर काट देगा। तो क्यों कटवाना है फालतू का, जब नंबर आ सकता है तो जो नहीं आता होगा उसमें काट लो भाई, जो आता है वो क्यों कटेगा, है ना। तो 3x माइनस 2y प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 4, तो दोनों में 3x माइनस 2y कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 2y को ब्रैकेट में लेके हम लोग एक लाइन लिखे नेक्स्ट लाइन, उसके बाद वाले लाइन में 3x माइनस 2y को a मान लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ a प्लस 4 इंटू a माइनस 4 हो गया, समझ में आ रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला फॉर्मेट आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर माइनस 16। अब a का वैल्यू रख दिए 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 16, फिर 3x, ये क्या किया भाई, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वही a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 16, आंसर ले आया। समझ में आया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 5x माइनस 3y प्लस 2, 5x प्लस 3y प्लस 2, इसमें क्या है 5x प्लस, देखो इसमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा तुमको। इसमें देखो 5x माइनस 3y को a नहीं मान सकते क्योंकि नेक्स्ट वाले में 5x प्लस 3y, लेकिन 5x प्लस 2 इसमें भी है, 5x प्लस 2 उसमें भी है। तो 5x प्लस 2 को ब्रैकेट में लेंगे और उसको a मान लेंगे और फिर इस तरह से सॉल्व कर देंगे। समझ में आया। ये क्वेश्चन एक बार क्या करना, प्रैक्टिस करना, और ये मेरे को तुम्हारे कॉपी में चाहिए ये क्वेश्चन, पहला वाला नहीं, बस दूसरा बनाना, ठीक है। बस दूसरा बनाना, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना जल्दी से। अच्छा एक काम करो, सब मत बनाओ, ठीक है। मैं जो जो मार्क करा रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 4B का मार्क करो बुक में, ठीक है, जल्दी। 1 का 2 1 का 3 बनाना बस, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों बनना चाहिए, थर्ड पूरा बनना चाहिए, फोर्थ बनना चाहिए, फिफ्थ हाँ बन जाना चाहिए, बन जाना। अब ये मत सोचना कि सब बनवा रहा हूँ फिर भी ऐसा बोल रहा हूँ, अब ज़रूरी है तो ज़रूरी है। 5 बना लेना, 5 6 7 बना लेना, फिर 8 में छोड़ रहा हूँ कुछ मैं, 8 में तुम सिर्फ फोर्थ बनाना, ठीक है। 8th क्वेश्चन में सिर्फ फोर्थ बनाना, ये वही वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोग, ठीक है। 8th वाले में सिर्फ फोर्थ बनाना, 9th बना लेना, 10th बना लेना, और बाकी बना ही लेना ठीक है। तो तुमको सुनो, क्यों बोला सिर्फ एक ही बनाना, 1 का सिर्फ 3 बनाना, 1 का सिर्फ 4 बनाना, और 8 का सिर्फ 4 बनाना, बाकी सब बना लेना, ठीक है। तो थैंक यू बोलना, मैं इतना कम कर दिया तुम्हारे लिए, और बाकी अच्छे से बनाना जो बनाना, और समझ के बनाना। और जो मल्टीप्लिकेशन वाला बना है इसमें दो चीज़ नया था, एक मल्टीप्लिकेशन वाला जो हम लोग एग्जाम्पल 10 देखे, और उसके साथ साथ जो वो वाला फॉर्मेट पढ़े हम लोग, क्या जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab c होता है। मेरे को भी याद हो गया, तो तुमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।